हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने इस चैनल पर साइंस का एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि एक कोशिकीय जीव का निर्माण कैसे हुआ या जीव कैसे बना, है ना। क्योंकि जब जीवन की उत्पत्ति होगी तभी ना जीव आएगा। तो हमने इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कशन था, मतलब इसके बारे में जाना था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में, क्योंकि जो हमारा जीव होता है वो किससे मिलकर के बनता है? कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। जैसा कि यदि मैं कहूँ कि जो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, या जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, या आप लोग हैं, या कोई भी जो सजीव चीज़ें हैं वे किसी न किसी मतलब चीज़ से मिलकर के बनी है। जो उसकी सबसे छोटी यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो यानी यदि मैं कहना चाहूँ तो जो हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है या सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? कोशिका होती है। या फिर जैसे मैं बात करूँ कि जैसे ये कमरा बना हुआ है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये कमरा किससे मिलकर के बना है? ईंटों से मिलकर के बना है। और ईंट क्या? मिट्टी के छोटे छोटे कण से मिलकर के बने। तो वो कण क्या हो जाए? मिट्टी के छोटे छोटे कण क्या हो जाएंगे? इस घर की यूनिट हो जाएगी। यदि थोड़े बड़े तौर पे कहूँ तो जो ईंट लगी हुई है वो क्या इसकी यूनिट होगी। उसी तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी यूनिट क्या है? एक सेल है। जो ये हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है ये किससे मिलकर के बनी हुई है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल या कोशिका किसे कहते हैं, या सेल या कोशिका होती क्या है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं सेल के बारे में। तो देखिए सेल क्या होती है? सेल क्या है? यह हमारी क्या है? सबसे छोटी, है ना, या स्ट्रक्चरल बोले तो संरचनात्मक। क्या? संरचनात्मक। और क्या है? फंक्शनल। फंक्शनल मतलब क्रियात्मक यूनिट है ना, या इकाई है। यदि मैं बात करूं सेल की तो सेल क्या है? सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। यहाँ पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो ये स्मॉलेस्ट लिख देता हूँ, है ना, या छोटी। कितनी छोटी? सबसे छोटी। ठीक, अब समझ में आया। तो सेल क्या है? सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पे मैंने दो वर्ड का यूज़ किया है, एक संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। संरचनात्मक मतलब जो हमारे शरीर का निर्माण कर रही है, जिससे हमारी संरचना बन रही है। दूसरा क्रियात्मक। अब हम वर्क किससे करते हैं? इसी से करते हैं ना। देखिए जो हमारी सेल्स हैं सबसे छोटी हमारी क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका। फिर ये सेल्स मिलकर के, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। क्या होता है? ऊतक। सेल का मतलब होता है कोशिका, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं या अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यही अंग, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं यानी अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और ये अंग तंत्र मिलकर के क्या करते हैं? एक बॉडी का निर्माण करते हैं या एक शरीर का निर्माण कर सकते हैं। तो यानी ये जो देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इस सेल से स्टार्ट हुआ था। अब ये सेल क्या करती है? टिश्यू बनाती है। फिर टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है और हमारी बॉडी का फिर निर्माण होता है। तो सेल क्या करते हैं? ये सेल हमारे कार्य करने का भी क्या करते हैं? वर्क करते हैं। क्योंकि जब ये मिलकर के बनेंगे तभी ना हम कुछ वर्क करेंगे, ठीक। तो यानी जो हमारी सेल है, सेल हमारी क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यदि दूसरे तौर पे देखा जाए तो बायोलॉजिकल यूनिट भी कौन सी है? हमारी सेल ही हमारी क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल यूनिट भी कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल यूनिट यानी जैविक इकाई। जैविक इकाई भी हमारा क्या है? हमारी सेल ही हमारे शरीर की क्या है? जैविक इकाई है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और सेल के बारे में आपको कुछ आगे भी बताता हूँ कि सेल हमारा और क्या है। ये हमने जान लिया सेल के बारे में कि सेल हमारे शरीर की क्या है? सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब और इसके बारे में जान लिया जाए
तो देखिए जो इसकी खोज थी, है ना, यानी इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की, तो इसकी खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। ठीक है, अब ये बात तो हो गई इसकी मतलब खोज की, लेकिन कैसी सेल थी जो इन्होंने खोजा था रॉबर्ट हुक ने? वो कैसी सेल थी? एक डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी। डेड सेल बोले तो मृत कोशिका थी। ठीक है, कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। और उन्होंने किस में खोजा था? तो उन्होंने क्वार्क में खोजा था। किस में? क्वार्क में। ठीक, किस में खोजा था? क्वार्क में खोजा था। एक बार फिर से देख लीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले जाना सेल क्या होता है। तो सेल क्या है? सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, यदि हम बोलना चाहें तो सेल हमारे शरीर की क्या संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है या हमारे शरीर की जैविक इकाई है। ठीक, दूसरा सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। वो कैसी, अगर पूछा जाए कैसी सेल थी, तो हमारी डेड सेल थी, यानी मृत कोशिका थी। ठीक, अब यदि मैं बात करूं, इन्होंने तो मतलब मृत कोशिका खोजी, तो फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की थी, है ना। दूसरी बात आ जाती है फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की थी। तो फर्स्ट आपने ल्यूवेनहॉक का नाम सुना होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम सुना होगा। तो फर्स्ट लिविंग सेल लिख लीजिए, फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसके द्वारा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहली जीवित कोशिका, है ना, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? फर्स्ट लिविंग सेल या पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अब इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु। और कौन सा जीवाणु था? जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्म, या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं PPLO, है ना। PPLO का आपने नाम सुना होगा। तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? देखिए, जीवाणु या कोशिका की यदि बात की जाएगी तो कोशिका की खोज में दो लोगों का नाम आता है। सबसे पहला आता है रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था? एक मृत कोशिका खोजी थी, डेड सेल खोजी थी क्वार्क में। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन बने कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाए कि सर्वप्रथम लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और कौन सा सेल था? तो बैक्टीरिया में था, है ना। वो सेल उन्होंने खोज किसमें की थी? बैक्टीरिया में की थी। और किसकी? माइकोप्लाज्म, है ना, जिसका नाम क्या है? PPLO। यदि मैं PPLO की फुल फॉर्म की बात करूं तो PPLO की फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है? PPLO का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसने खोज किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने खोज किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, सॉरी। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, ये तो हमने जान लिया सेल के बारे में कि सर्वप्रथम सेल को किसने खोजा, सेल के बारे में हमने जान लिया सॉरी। अब यदि मैं बात करूं, जो हमारा सेल था, है ना, सेल, स्टडी ऑफ सेल किसे बोलते हैं? ठीक, या स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? ठीक, क्या? स्टडी ऑफ सेल हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सेल थ्योरी किसने दी? क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी? ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी? तो दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। कौन कौन?
स्लाइडेन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 में क्या दिया था, सेल थ्योरी दी या कोशावाद का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव जंतु, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह पादप हो, ठीक है, चाहे वह पेड़ पौधे हो चाहे जानवर हो, वो किससे मिलकर के बने हैं, कोशिका से मिलकर के बने हैं। प्रत्येक जीव जंतु की शरीर कोशिका से मिलकर के बनी है। यह सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इसीलिए इनको कोशावाद का जनक बोला जाता है। कोशावाद थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन तथा स्वान ने दी थी। कब दी थी, 1839 में दी थी। और इसी से हमारा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशावाद का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने सिद्धांत में क्या बताया था कि प्रत्येक जीव जंतु, चाहे वह मनुष्य हो चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, सब किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं, कोशिका से मिलकर के बने हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो ये सब चीज़ क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब इसकी देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना, सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, सेल मानव शरीर की सबसे छोटी क्या है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने क्या जाना कि सेल का, देखिए सेल का शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने जाना। तो सेल का शाब्दिक, सेल कहाँ से लिया गया, एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या जाना कि सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। तीसरा हमने क्या जाना, सेल थ्योरी किसने दी है, स्लाइडेन और स्वान ने दी है। और फिर हमने क्या जाना कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किसमें, बैक्टीरिया में, जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्म नाम था या फिर पीपीएलओ नाम था, ठीक। माइकोप्लाज्म अब क्या है, तो माइकोप्लाज्म हमारी सबसे छोटी कोशिका, या मतलब सबसे छोटी जो कोशिका है वो किस जीव में पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्म में क्या पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। ये क्वेश्चंस मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ लिखा देता हूँ उसके बारे में आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिएगा। यहाँ से इसे मिटा रहा हूँ, तब तक आप क्या करिए, लिख लीजिए। देखिए सॉरी, स्मॉलेस्ट सेल है ना, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्म की होती है। किसकी, माइकोप्लाज्म की होती है, ठीक है। माइकोप्लाज्म क्या है, तो यह एक जीवाणु है, यह एक जीवाणु का नाम है क्या, माइकोप्लाज्म। इसके अंदर क्या, सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। फिर यदि मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल की, किसकी, लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल का मतलब होता है बड़ा, है ना। लार्जेस्ट सेल किसका है, लार्जेस्ट सेल होता है हमारा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, ठीक है, यानी शुतुरमुर्ग, ठीक। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑस्ट्रिच एग, या मैं लिख देता हूँ हिंदी में, शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। तो यदि मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल की, तो स्मॉलेस्ट सेल किस में पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्म है। यदि मैं बात करूं सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है, लार्जेस्ट सेल किस में पाई जाती है, तो वह शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है या ऑस्ट्रिच के एग में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और क्या पुटअप होता है कि लॉन्गेस्ट सेल, क्या, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो जो लॉन्गेस्ट सेल है वो हमारी क्या है, नर्व सेल। कौन सी है, नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल का मतलब हो जाता है, सॉरी ये और बड़ा कर देता हूँ, नर्व सेल का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका। क्या बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका। ये किसमें पाई जाती है, ये सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका। ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल होती है क्या, तंत्रिका कोशिका। हमने यहाँ पे तीन बातों को जाना कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जीवाणु की है, जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्म है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो उसका नाम हो गया ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबाई से, तो सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो लंबी सेल हमारी क्या है, तंत्रिका कोशिका है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, या पहले लार्जेस्ट सेल लिख लेते हैं, लार्जेस्ट सेल इन
ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ओवम का। क्या? ओवम, या अंडाणु का नाम सुना होगा। ठीक है, ओवम, अंडाणु शायद है, अंडकोश। ठीक है, या इस तरह अंडकोश, सॉरी, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा ओवम का। ठीक है, अंडाणु भी शायद बोलते हैं, सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ हिंदी में थोड़ा, शायद अंडाणु बोलते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका क्या है? ओवम है, इसे अंडाणु बोलते हैं। यदि यहाँ पे बात करें स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, है ना, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या हो जाएगी? स्पर्म। क्या? स्पर्म, स्पर्म या शुक्राणु, ये दोनों क्या हमारे जनन अंग में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सेल के बारे में जान लिया, सेल थ्योरी किसने दी जान लिया, डेड सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, है ना। लिविंग सेल की खोज किसने की? हमारे एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने किया, किसमें? बैक्टीरिया में। ठीक है, जिसका नाम क्या? पीपीएलओ या माइक्रोप्लाज्म था। फिर हम लोगों ने क्या जाना? सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन स्वान ने दी थी। फिर हमने क्या जाना? जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की होती है, जिसका क्या नाम है? माइकोप्लाज्म नाम है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसमें पाई जाती है। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे मतलब लंबी कोशिका कौन सी है? तो हमारी नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका है। फिर लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम यानी अंडाणु है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप क्या कर लीजिएगा? नोट आउट कर लीजिएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसे जल्दी से नोट आउट कर लीजिए, ताकि फिर मैं इसको मिटा दूँ तो हम लोग कुछ दूसरा पढ़ें। ये हम लोगों ने सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जान लिया, है ना। हम लोगों ने क्या? सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जान लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक, अब देखिए पहले मैं आपको सेल बता देता हूँ कि जो सेल, जो मतलब जीव एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जो ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन हम टाइप पढ़ने वाले हैं, हम जीवों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। लेकिन हम यहाँ पे सेल के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, कोशिका के प्रकार सॉरी, कोशिका के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो जो कोशिका के जो प्रकार है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सेल को। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? सेल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या नाम है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा हमारा क्या है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्या नाम है? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा नाम क्या है हमारा? यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए, आइए इनके बारे में हम लोग एक एक के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी पहले प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या बोलते हैं? आदि कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि कोशिका या प्राचीन कोशिका बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट बना करके यहाँ पे लिख लीजिए कि इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है? आदि कोशिका है। आदि कोशिका है या प्राचीन कोशिका। ठीक, आदि कोशिका या प्राचीन कोशिका है, प्राचीन कोशिका। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं इसकी, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी आधुनिक कोशिका है या हमारी नई कोशिका है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं आधुनिक कोशिका। क्या बोल सकते हैं? आधुनिक कोशिका। ठीक, क्या है?
आधुनिक कोशिका। अब यदि मैं दूसरा बात करूं तो यहाँ पे जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, तो जो हमारी ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक, क्या केंद्रक नहीं होता है, क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। साथ में क्या केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, क्या नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और क्या नहीं होते हैं, विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं, इसमें विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता है, क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा क्या नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली, मतलब जो केंद्रक के ऊपर एक क्या होती है, झिल्ली होती है, एक परत होती है, वो भी नहीं होता है। तीसरा क्या, विकसित कोशिकांग। यहाँ पे विकसित कोशिकांग से मतलब ये है, देखो राइबोसोम उसमें भी पाए जाएंगे, राइबोसोम इसमें भी होगा ठीक है, या जैसे कि वो क्या बोलते हैं राइबोसोम हो गया, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी है। इसमें हमारे मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसमें भी होगा, जेनेटिक मटेरियल इसमें भी होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस है, मतलब उनमें क्या वो विकसित रूप में नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, दूसरा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। विकसित कोशिकांग का मतलब हो जाता है जितने भी मतलब हमारे ऐसे ऑर्गन हैं जो डबल मेम्ब्रेन है, जिनके ऊपर डबल परत पाई जाती है, वो हमारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। इसी के विपरीत जैसे इसमें हम लिख लेंगे, अब इसमें देखो, इसमें जैसे इसमें अब जो जो चीज़ें इसमें नहीं है वो आगे विकसित होकर के डेवलप होकर के हमारे इसमें आ जाती हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो इसमें क्या न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, क्या न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। फिर केंद्रक झिल्ली भी होती है यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है सॉरी, न्यूक्लियस झिल्ली भी होती है, और क्या विकसित कोशिकांग भी होते हैं, विकसित कोशिकांग भी क्या इसमें पाए जाते हैं, विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें ये तीनों चीज़ होता है, पाए जाते हैं। अब और इसमें डिफरेंस क्या है, तो और इसमें देख लीजिए, और इसमें क्या अलग अंतर है। तो इसमें जो है डीएनए तो पाया जाता है ना, डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, है ना, डीएनए पाया जाता है, लेकिन क्या हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। एक प्रोटीन होता है हिस्टोन, है ना, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। अब यदि मैं यहाँ पे बता दूँ तो इसमें डीएनए के साथ साथ क्या हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, इसमें डीएनए के साथ साथ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या प्रेजेंट होता है, सीधा सीधा ये। अब इसमें एक और चीज़ है, तो इसमें 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम सॉरी 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें यदि मैं राइबोसोम की बात करूं तो इसमें क्या 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम राइबोसोम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, मदद करता है। तो हम लोगों ने क्या जाना, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोगों ने जाना कि सेल हमारे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरी हमारी क्या है, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम किस नाम से जानते हैं, आदि कोशिका या प्राचीन कोशिका के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसमें ना ही केंद्रक होता है, ना ही इसमें केंद्र मतलब जो केंद्रक झिल्ली होती है यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसमें क्या विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि प्राचीन होती है, अभी इनिशियल स्टेज में है, मतलब जीव की उत्पत्ति जस्ट होती ही होती है। ठीक है, मतलब अभी जीव की उत्पत्ति स्टार्ट हुई है, मतलब जीव अभी अविकसित है। ठीक, तो इसमें ना ही केंद्रक है, ना ही केंद्रक झिल्ली है, ना ही इसके कोई विकसित डेवलप कोशिकांग नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बदलता जाएगा तो जब एक मतलब ये विकसित होगा तो उसके अंदर उसके जो ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप होते जाएंगे। तो यहाँ पे ना ही केंद्रक है, ना ही केंद्रक झिल्ली, ना ही कोई इसके विकसित कोशिकांग नहीं है। ठीक,
फिर इसमें डीएनए तो पाया जाता है, डीएनए मतलब एक तरीके से जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, वो तो इसके अंदर है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव है। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। फिर इसमें क्या 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, लेकिन कैसे 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब यदि मैं प्रोकैरियोटिक सेल के कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोगों ने माइकोप्लाज्म का नाम सुना, ठीक। फिर जितने भी हमारे जो नील हरित शैवाल हैं वो हो गया, हमारे विषाणु हो गए, जीवाणु हो गए, सब किसके अंतर आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या है, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्म, जीवाणु, विषाणु, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या, इसको आधुनिक कोशिका कहा जाता है, ठीक। इसमें केंद्रक पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, फिर डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें है, और इसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। यदि मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे क्या जीवाणु और जो हमारा नील हरित शैवाल है उनको छोड़ करके जितने भी जीव जंतु आ रहे हैं वो सब किसके, इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, जो मतलब वेल डेवलप्ड हैं। अब आइए हम लोग क्या बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं पार्ट मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल किससे किससे मिल करके बना है। तो हेडिंग अगली डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगली हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या हेडिंग है अगला, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल या कोशिका की संरचना। ठीक, हम लोग ये पढ़ने वाले अभी मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा कोशिका है उसमें मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, कोशिका हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है। तो यहाँ पे मतलब जो कंपोनेंट है सेल में, हमारे कंपोनेंट, उसमें मुख्यतः 4 कंपोनेंट हैं। क्या है, 4 कंपोनेंट हैं। मैं सबके नाम लिखे दे रहा हूँ। जो पहला कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, सेल वॉल। क्या, सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब हो जाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक, दूसरी यदि मैं बात करूं तो हो जाता है हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दूसरी हमारी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यदि मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा हमारा हो जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि हमारा केंद्रक। और मैं चौथे की बात करूं तो वो हो जाता है हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है। अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम सुना होगा, प्रोटोप्लाज्म सॉरी। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, है ना, जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं, इनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो देखो, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ा। सेल कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के थे। पहला हमारा प्रोकैरियोटिक सेल था, दूसरा हमारा यूकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे जीव आए, जो मतलब अविकसित, जिनकी जो मतलब अविकसित थे, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे। ठीक है, जो उसके अंग थे वो अभी डेवलप नहीं थे। या दूसरी हम चीज़ें मतलब बोलें तो उसमें
कोई भी डबल मेम्ब्रेन जिसमें मतलब दोहरी झिल्ली पाई जाती है ऐसा कोई भी अंग नहीं था, ठीक। और यदि मैं बात करूं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या डेवलप्ड थी, उसमें केंद्रक पाए जाते थे, उसमें कोशिका मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रक झिल्ली पाई जाती थी, और जो उसके अंग थे, जो उसके कोशिकांग थे वो क्या थे, वेल डेवलप्ड थे, मतलब उसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती थी। अब राइबोसोम एक में 70s टाइप के थे, एक में 80s टाइप के राइबोसोम थे। तो राइबोसोम का मेन वर्क क्या था, राइबोसोम का मेन वर्क था ये लोग फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता था। राइबोसोम हमारी क्या प्रकाश संश्लेषण में मदद करता था, जिससे क्या भोजन का निर्माण होता है, ठीक। सॉरी। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेल हमारा किससे किससे मिल करके बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर इस तरह दिखा देता हूँ बना करके। जैसे कि ये हम मान लिए ये हमारी क्या है, सेल है, ठीक है। तो जो ये बाहरी परत दिख रही है आपको, ठीक है, ये बाहरी परत हमारी क्या कहलाएगी, कोशिका भित्ति कहलाएगी। ये क्या छिद्र युक्त होती है, कैसे होती है, छिद्र युक्त होती है। बनाया दे रहा हूँ, ये देखिए ये क्या है, छिद्र युक्त होती है। और दूसरी जस्ट इसी के इधर ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है, ठीक। और यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे ये द्रव पाया जाता है, क्या पाया जाता है, द्रव है, द्रव भरा रहता है, जल टाइप का भरा रहता है, ये जल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये 4 टाइप बताए हुए हैं। तो जो सबसे हमारी बाहरी दीवार है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक। फिर जो ये आपको अंदर दिख रही है, ये अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, यानी कोशिका झिल्ली। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली से, अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेल, कोशिका, झिल्ली। फिर यदि मैं और बात करूं तो जो ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और जो आपको ये द्रव टाइप का दिख रहा है, जो ये द्रव आपको भरा दिख रहा है, इस द्रव को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। अब इसी कोशिका द्रव्य में आपको क्या, इसमें धागे नुमा संरचना ऐसे मिल जाएगी, ये हमारे डीएनए हो जाएगा, क्रोमैटिन वगैरह। फिर यहीं पे आपको क्या, इस आकार का आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे ये आपको राइबोसोम्स मिल जाएंगे। मतलब इसी प्रकार की ढेर सारी संरचनाएं अभी कोशिकांग हैं जो साइटोप्लाज्म में होता है, उन सबको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे आगे चल करके। आपको मैं यहाँ पे दिखाने के लिए बता रहा था कि जो हमारा मेजर कंपोनेंट है सेल का, वो क्या है, सबसे जो बाहरी परत होती है सेल वॉल होती है, फिर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म है। तो ये मेजर पार्ट है हमारे किसके, सेल के। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी समझ में आती ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। और आइए जो भी हमने आज पढ़ा उसको एक बार समरी से एक बार जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होती है। सेल हमारे मानव शरीर की या ह्यूमन बॉडी की या लिविंग बींग्स की सबसे छोटी मतलब सूक्ष्मतम क्या होती है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक। फिर दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल की खोज किसने की थी, तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब, 1665 में की थी। और जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी वो कैसी थी, मृत सेल थी या डेड सेल थी, जिसको उन्होंने क्वार्क में खोजा था, ठीक। तीसरी बात हमने क्या जानी कि सबसे ये तो मृत सेल हुई, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसमें, मतलब उन्होंने पाया था तो माइकोप्लाज्म नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। उसका जो सेल है सबसे छोटा सेल था,
हमने जान लिया। फिर सेल थ्योरी किसने दिया, कोशावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में क्या दिया, सेल थ्योरी दी, और उसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव जंतु एक सेल के द्वारा मतलब उनकी निर्मित हुई है। दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी सेल है उसका निर्माण मदर सेल से होता है, मतलब पूर्ववर्ती कोशिका के टूटने से क्या नई सेल बनती है, पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा ही नए सेल का निर्माण होता है। ये हमारी क्या सेल थ्योरी थी। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है या लार्जेस्ट कौन सी है, तो लार्जेस्ट हमारा जो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा है उसमें पाई जाती है। तीसरा फिर हमने लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबी, तो लंबी क्या है, हमारी तंत्रिका कोशिका है। ये तो हमने वैसे नॉर्मली जाना कि मतलब एक तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड या विश्व की मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें जो हम लोगों ने जाना, जीव जंतु जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें। अब ह्यूमन बॉडी की केवल बात करें क्योंकि हम मनुष्य हैं तो अपने बारे में भी पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल क्या है, स्पर्म, ठीक है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ी सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो हमारा ओवम यानी अंडाणु, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, सेल कितने प्रकार का होता है, तो सेल हमारा 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने क्या जाना, सेल की संरचना, तो मेन कंपोनेंट क्या है, सेल वॉल जो सबसे बाहरी परत होती है। अभी हम इसके बारे में आगे बताऊंगा कि यह केवल पादपों में पाई जाती है, ये मतलब ये हमारे मतलब लिविंग जंतुओं में नहीं पाई जाती। जैसे कि हम हैं तो हमारे ऊपर क्या, हमारे ऊपर केवल सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल हमारी सेल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल किस में पाई जाती है, तो केवल पादपों में पाई जाएगी। इसके बारे में हम जब अगला वीडियो आएगा तो हम डिटेल से सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसा आपको बताऊंगा कि आपको कहीं लगभग कहीं पे नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और सब एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो सेल वॉल किस में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है, केवल वनस्पति में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन हमारी पहले मतलब ह्यूमन बॉडी की जो सबसे ऊपरी मतलब एक तरीके से सेल की जो ऊपरी परत है वो क्या, सेल मेम्ब्रेन है। हमारे अंदर क्या, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। फिर न्यूक्लियस और केंद्रक, ये इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड